प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं ई अनादि अनंत कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं आज घटना चक्र की, जो चारों युग का गोल चक्कर है जो घूमता रहता है उसकी। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत पुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है, जो कलयुग की ही कथा है, जो या तो घट चुकी है या घट रही है, घटने वाली है घटना चक्र के हिसाब से। तो मित्रों, नारद जी पहुँचे तो नारद जी ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में पड़े हैं बुरी तरह, और भक्ति जवान है। तो नारद जी ने काफ़ी प्रयास किया, कई वेद मंत्र, भागवत पुराण शास्त्र सब सुनाए, शब्दों का आशय समझने के हिसाब से कान में भी बहुत चिल्लाए, बहुत शास्त्र वेद पुराण, कई बार गीता भी सुनाई, लेकिन ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था नहीं हटी। तो नारद जी ने पूछा कि भक्ति मैया, आप कैसे जवान हैं और ज्ञान वैराग्य ये कैसे वृद्ध हो गए? तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है। तो उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा में जाने की वजह से जो भक्त जाते रहते हैं, तो भक्ति यानी मैं तो जवान हूँ, क्योंकि तीर्थ यात्रा तीर्थाटन होता रहता है और तीर्थ चलते रहते हैं। तो जैसे कुंभ चल रहा है तो कुंभ में सभी लोग जा रहे हैं, तो लेकिन कुंभ में जा रहे हैं, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, कुंभ का अर्थ पता नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं, और वैराग्य नहीं है। कुंभ पहुंचने के बाद इच्छाएं लगी हैं, ये ले लें वो ले लें, यार चलो पहले नहा लें, यार घर भी चलना है। तो ज्ञान और वैराग्य इसलिए बूढ़े हैं और भक्ति इसलिए जवान है कि तीर्थ यात्रा में लोग जाते रहते हैं और सभी जा रहे हैं और सभी क्रम से जाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तो मित्रों, काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए, तो आकाशवाणी हुई कि इनके लिए सदकर्म करें, और आकाशवाणी इतना कह के बंद हो गई। तो नारद जी समझ नहीं पाए सदकर्म क्या होते हैं। तो उन्होंने कई लोगों से पूछा, कई लोग भाग गए, बोले नारद जी सदकर्म का अर्थ पूछने आ रहे हैं, चलो भागो यार यहाँ से। तो नहीं पता नहीं है तो हमें क्या पता होगा। तो लोग भागने लगे, लेकिन नारद जी को सदकर्म का अर्थ पता नहीं चला। तो ढूंढते ढूंढते सनक सनंदन सनत कुमार के पास पहुँचे, जिन्होंने बताया कि इनके लिए सदकर्म करो, इन्हें भागवत कथा सुनवाओ। मतलब जब हम आप लोग सदकर्म करेंगे सभी लोग, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप जवान हो जाएंगे। अभी हम लोग आप लोग सब लोग अधर्म में घुसे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। तो अपन लोग भोग और विलास को इस समय भोग और विलास अपनी पूर्ण जवानी में युवावस्था में हैं, और ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं। तो मित्रों, जब भगवत कथा प्रारंभ हुई सनक सनातन कुमार ने, तो सब लोग वहाँ आने लगे, ऋषि मुनि साधु संत तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, वेद पुराण शास्त्र मंत्र अक्षर शब्द सभी आए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहा जो वहाँ नहीं आया हो। अक्षर और शब्द भी आए, जबकि शास्त्र में अक्षर और शब्द का ही उल्लेख किया जाता है, तो वो भी आए। यानी नारद जी ने कहा भागवत कथा सुनाई जा रही है, भागवत कथा तो हम भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो भागवत कथा जानता हो तो वो सुनने ना आए। नारद जी भी आए, शंकर जी भी आए, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी लोग आए कथा सुनने के लिए। तो कथा उन लोगों ने सुनी कि एक समय नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो देखा भक्ति और ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो अभी की कथा है। तो सनक सनातन कुमार ने कहा कि कथा उसी को कहते हैं जो घटना चक्र में घट चुका हो, घट रहा हो या घटने वाला हो, उसी को हम कथा कहते हैं। तो लोगों ने कहा अच्छा। फिर इसी के बाद सनंदन सनातन कुमार ने कथा शुरू की। तो कथा वही है मित्रों, जो आजकल भागवत में पंडित जी वगैरह सुनाते हैं, जो अध्याय हैं उसमें जो स्कंद हैं वही कथा है, लेकिन जो कथा का मुख्य बीच में सार था वो लुप्त हो गया, उसकी जगह चुटकुले और संगीत शामिल कर दिया गया। तो वो हम आपको बताते चलेंगे कि वो क्या क्या छूटा था जो भागवत में था। तो मित्रों, सबसे पहले आती है गोकर्ण की कथा। तो गोकर्ण ने मित्रों, जिनके कान गाय के थे, तो उन्होंने बताया कि हमें जो भी अब भागवत में सुनना या ग्रहण करना है, तो हमें गोकर्ण की तरह अपने कान खड़े करने होंगे। इसलिए नहीं कि हमें भागवत का अर्थ समझना है, हमें इसलिए कि हम कानों के माध्यम से शब्दों को, अक्षरों को समझें।
कि जब शब्द अक्षर भी भागवत सुनने आए थे देवताओं का रूप रख करके, तो इनमें भी समानता है। हमें अक्षरों को और शब्दों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो अक्षर हैं, हम इंसान हैं, या ये जीव है, ये तो अक्षर हैं। वो भी देवरूप हैं। शब्द देवरूप होता है जो पुराणों में, शास्त्रों में अंकित है। तो मित्रों, तो गोकर्ण की कथा इसीलिए आई कि गोकर्ण ने शब्दों को सुना और उनको अंकित करना सीखा। मुख्य होता है अंकित करना। शब्दों को अगर हम सुन रहे हैं तो उनको अंकित करने का तरीका भी सनातन धर्म के हिसाब से समझें, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, देवता हैं शब्द। तो हमें उनको बड़े प्रेम से और बड़े क्रम से जैसे बनाए जाते हैं वैसे ही उनको बनाना चाहिए। तो धुंधकारी जो गोकर्ण का भाई है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अर्थ होता है शब्द का, अक्षर का। तो वो धुंध में समाया हुआ है, तो वो प्रेत योनि में चला गया। तो उसको फिर बाद में गोकर्ण ने बड़े प्रयत्न के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, मतलब बहुत मुश्किल से शब्दों का आशय समझाया, भागवत कथा सुनवाई, तब जा कर के धुंधकारी मुक्त हुआ। तो मित्रों, भागवत कथा में सबसे पहले गोकर्ण की कथा इसीलिए आती है कि उनके गाय जैसे कान हैं, और ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमें कानों से शब्दों को समझना है, तभी हम भागवत का अर्थ समझ पाएंगे, आगे भागवत का मतलब समझ पाएंगे शब्दों को समझने के लिए। तो मित्रों, हमने क्या सीखा कि ज्ञान और वैराग्य हम लोगों की वजह से बूढ़े हैं, अपनी वजह से बूढ़े नहीं है वो। हम लोगों ने सत्कर्म, ज्ञान, वैराग्य छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, इसलिए वो लोग बूढ़े हो गए। एक तो हमने ये चीज़ सीखी, और दूसरी जो गोकर्ण की कथा और धुंधकारी की पंडित जी सुना जाते हैं और उसका जो आशय अर्थ नहीं बताते कि गोकर्ण के गाय जैसे कान क्यों हैं, वो हमने उसका आपको आज अर्थ समझाया है कि उनके कान गाय के समान क्यों हैं, जो हमने अपने कार्यक्रम में पहले से आपको शब्दों के बारे में बताते चले आ रहे हैं। आप शुरू से हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कई बार कानों से शब्दों के संबंध को, कर्ण की भी हमने अब कथा सुनाई, कर्ण माने भी कान होता है, ठीक है। तो श्रवण कुमार जो थे, माता पिता की सेवा करते थे, तो वो कितने बड़े भक्त थे। अगर वो श्रवण कुमार ना होते तो वो इतनी तपस्या या साधना से अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जो इतना बड़ा संकल्प लिया था वो नहीं ले पाते। तो मित्रों, शब्दों का कानों के साथ बहुत बड़ा संबंध है। हम आपको ऐसे ही धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।